journey started. And here are the new members in this vlog. So now we are going to the bus stop, and right now what time is it? It is 6:38. 6:38. Okay, so our bus will start at 8:15, so we have taken a buffer, and now we are trying to reach by 7:45 or 8ish. So we reach there, and then we'll take that one, and it will take us directly to Hello everyone, welcome back to my channel Suitcase Ready, and this vlog is special. I'm heading to the beautiful and sacred town of Rameshwaram, and I'm going with the two most important persons of my life, my mom and my Masi. So this is an exciting trip and I am super excited for this. So let's see and let's start this journey. Guys, we started our trip from Bangalore. सो बैंगलोर में हमारी बस के लिए मैं वेट कर रही थी. हमारा जो स्टॉप था वो था HSR लेआउट. सो आई वाज वेटिंग देयर. हमारी बस के लिए मैंने जो बुकिंग करवाई थी वो एक दिन पहले ही बुकिंग करवाई थी. सो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स हाउ आई गेट दिस बुक्ड एंड किस ऐप से किया था, कितना कॉस्ट हुआ था. सो आई विल टेल यू ऑल दैट. सो राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट बस. here's our bus. Nice and comfy. Okay, here's the bus. And here's our seat. And here's the TV. और यहाँ पे पूरी लाइटिंग भी की हुई है अच्छे से, पूरी रोशनी. वॉशरूम है क्या बाहर अंदर? नहीं. Okay guys, we are finally here in our bus and it feels great. We have the TV, we have AC, we have the light too. And it's pretty nice. It's kind of luxury. We have the charging cable area. We can keep things if we want. We can keep our mobile. So, and it's very comfy. You can see we get to see kind of place like this. This is kind of comfy. So really like it. Nice. So guys, अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम एंड अभी हम डायरेक्ट बस से जा रहे हैं. तो डायरेक्ट बस का जो रास्ता है वो है कुछ 582 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर टू रामेश्वरम, एंड इसको पूरा रीच करने में हमें 12 घंटे लगेंगे. हम अभी 7 बजे बैठे थे एंड 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, तो पूरा 11-12 घंटे लग जाएंगे. तो और ऑप्शन हैं जो जाने के हैं. पहला ऑप्शन है एयरपोर्ट के थ्रू, बट डायरेक्ट कोई भी फ़्लाइट नहीं है रामेश्वरम में. पहले आपको मदुरई पे जाना पड़ेगा. तो मदुरई से अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर से जो मदुरई की डायरेक्ट फ़्लाइट होगी वो कुछ 1 आवर या 1.5 आवर कुछ लगेंगे. एंड देन यू कैन फ्रॉम मदुरई गो अहेड टू रामेश्वरम विच इज़ अराउंड 180 किलोमीटर. सो यू कैन टेक अ कैब और समथिंग. एंड दूसरा ऑप्शन है बाई ट्रेन. एंड अगेन कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको पहले मदुरई तक जाना पड़ेगा ट्रेन में एंड देन आगे आप ट्रेन ले सकते हो. एंड हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है. बट या, so this is how there are 3 options, either bus, the train or the flight, and I think this is better. Direct bus वाला थोड़ा convenient है. if I look from price point of view से and from journey point of view से, प्लस आपको इतना कहीं स्विच नहीं करना पड़ेगा. फ्लाइट में थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा एंड ट्रेन में बहुत स्विच करने वाला है. तो बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी आई गेस. सो जिसको जैसा कन्वीनियंट लगता है वो वैसे देख सकते हैं.
So guys, we got the option to watch any movie and we can connect the Bluetooth with the TV that they have provided. And there were like few movies listed there. You can watch them. So here I was connecting a movie and it was entertaining. Okay, they just gave me a cute pouch and उसमें सब डिटेल्स है कि उनकी बस का जो नाम है वीकेवी ट्रेवल्स एंड उनकी मोबाइल डिटेल्स वगैरह सब है। ये मैं सब डिटेल्स आपको बता दूंगी बट या उन्होंने ये पाउच दिया एंड नाउ इफ आई सी आई गेट अ वाटर बॉटल एंड कुछ खाने के स्नैक्स हैं विच इज क्वाइट नाइस। सो मैंने आज तक जितने भी बस जर्नीज किए हैं स्लीपर बस वाले जो लॉन्ग जर्नी वाले होते हैं उनमें कभी ऐसे इतना अच्छे तरीके से नहीं प्रोवाइड किया गया है खाना वगैरह। सो आई लाइक इट, दिस इज नाइस। सो गाइस मैंने ये जो बस बुक की थी वो रेड बस से बुक की थी एंड जो पोस्ट हमें पड़ी थी वो मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ कि हमें कितना पड़ा था। व्हेन आई टॉक अबाउट दी फीडबैक ऑन दी बस तो वो बहुत अच्छी थी। पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी कि वी कैन कॉल दी बस क्रू एंड वी कैन गेट द लाइव ट्रैकिंग ओवर द ऐप कि अभी बस कहाँ है कैसे है। तो वो सारी डिटेल्स हमें दिख रही थी और जब हम बस में जा भी रहे थे व्हेन वी वर ट्रैवलिंग वी कुड सी ऑल दी एरियाज कि हम कहाँ पे हैं अभी और किधर हैं एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि वी कैन सी एंड ट्रैक कि अभी किस तरह है और कहाँ पे है। तो दिस वाज नाइस एंड वी कैन शेयर आवर जो लाइव लोकेशन है टू एनीवन एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैं देख पा रही थी कि हम कहाँ पर हैं और कैसे है। एंड जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने हमारा मैप देखा और आई कुड सी कि हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु एंड हियर वाज द व्यू फ्रॉम द बस। It was so refreshing and I could see endless paddy fields all over the place and it's breezy yet peaceful. एक घंटे का कुछ तो 1 घंटे में हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे बट अभी जो बस क्रू है उन्होंने बताया कि आधे घंटे तक यू कैन सी वाटर हियर एंड पूरा चारों तरफ पानी होगा मतलब बीच में एक रोड गुजरेगी तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। Just wow. And here is the water. Yes, and here is the water. Wow. कलर देखो कितना प्यारा है ना, बीच में ग्रीन कलर और यहाँ भी पानी। दोनों साइड ब्रिज पे आगे शिखा हम देख। And we are finally on the Pamban Bridge. It was just so beautiful. I could see two colors. One was like dark blue, another was turquoise, and it was just so beautiful. Interesting fact, this is India's first sea bridge that connects the Rameswaram to the mainland India. And also, this is the first place in India which has train over the sea. You could see two railway tracks. One is the old one and is not operational right now. The new one is still in construction phase and will be inaugurated soon. You can see the beautiful town there. वाव ब्यूटीफुल, मस्त मस्त मस्त। अब सोचो अगर ट्रैक पे ही चलते तो कितना मजा आता, बिल्कुल सिर्फ पानी पानी। हाँ And finally we reached to Rameswaram. वहां जाते ही जो हवा मिली है ना, it was just so refreshing. I felt so good over there. सबसे पहले जो दिक्कत आई हमें वो थी लैंग्वेज बैरियर की। हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने किसी तरह से भी ऑटो बुक कर लिया, प्राइस नेगोशिएट किया हमने एंड हमने आगे जो पूरे दिन घूमने के लिए भी बुक करना था, वो भी हमने पहले ही एडवांस में उनसे बात कर ली थी कि हमें पूरा दिन घूमना है तो कितना फेयर होगा। तो आप वो नेगोशिएट करके उनके साथ पूरे दिन का भी अपने बुक कर सकते हो। एंड देन वी रीच्ड टू आवर होटल। So this is a temporary room for now. The main room that we will get is occupied right now and we'll get it by 11 o'clock.
So this is just one bedroom, and I've booked a 2 bedroom, like 2 bed wala room. So let's see. But it is kind of smelly. थोड़ा सा cleanliness issue लग रहा है. So देखते हैं क्या कम करना है. कॉम भी रख लेना, इसीलिए दिया बैग में रख लो. ये मेरा है, ये मेरा है, तेरा हैंडल वाला था नहीं मेरे को. So we finally got the room that I have booked, and ये रहे हमारे 3 बेड, and it's kind of spacious, and it has the washroom, which is pretty good if I see for the price. Oh, here इसमें पूरी complete वो भी है, mirror भी, and we have an almirah and desk. Ready? Yes, ready. Now we are going for the breakfast. So we'll be going and let's go. और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. एक मेन इशू जो मुझे अभी तक का लग रहा है यहाँ पे वो है लैंग्वेज का. यहाँ पे तमिल चलती है, हमें समझ नहीं आ रही है, और यहाँ पे इंग्लिश को इतनी थोड़ी थोड़ी आती है, तो थोड़ा सा चल रहा है. बट वी आर मैनेजिंग. बट हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है. द प्लेस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. कैसा लगा? बढ़िया. प्याज का पकोड़ा, वड़ा, साबुदाना वड़ा, ऑथेंटिक प्लेट में बनाना लीफ. तो अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए ब्रेकफास्ट के लिए, तो जो बचा हुआ है खाना वो मिल रहा है. इसमें डालेंगे कैसे, देखिए. थोड़ा थोड़ा डालो. ऑथेंटिक. So रामेश्वरम इज़ अ स्मॉल टाउन. सो वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत जल्दी हो जाता है. तो हम आई गेस 10:30-11 बजे तक पहुँचे थे, तो तब तक खाना ख़त्म हो गया था, एंड लंच का टाइम 1 बजे के बाद था, तो इसलिए हमें ठंडा खाना खाना पड़ा. बट या एनीवेज इट वाज गुड. इसके बाद हम निकल गए थे रामेश्वरम में घूमने के लिए. रामेश्वरम में बहुत यूनिक प्लेसेस हैं घूमने की, लेकिन अभी हम सबसे पहले जा रहे थे राम सेतु एंड धानुषकोडी, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही ओपन होता है. एंड हमारे ऑटो ड्राइवर ने हमें सजेशन दिया कि आपको पहले धानुषकोडी जाना चाहिए एंड उसके बाद हमें बहुत सारी जगह घूमेंगे. रामेश्वरम से धानुषकोडी का जो डिस्टेंस है वो है 19 किलोमीटर, तो हमें कुछ आधा घंटा लगा था पहुंचने में. आई वाज ट्रैकिंग माय प्लेस कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, एंड जैसे ही वो धानुषकोडी वाला एरिया आएगा वहाँ पर मुझे दोनों तरफ पानी दिखने वाला है. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. आफ्टर ऑल इट्स द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, सो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था. एंड यू कैन सी द रोड, इतनी क्लीन रोड थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी कल ही बनी है, और इतना क्लीन एनवायरनमेंट. एंड जो हवा चल रही थी वहाँ पे, आई गेस मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी तेज हवा थी. एंड हमारे बाल, कपड़े सब ऐसे हिल रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, एंड इट वाज अमेजिंग व्यू. अच्छा राम से राम से ओके. इसके बाद सबसे पहले एक टेम्पल में गए थे जिसका नाम मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी. बट हाँ, ये टेम्पल था जहाँ पर लॉर्ड रामा ने अपनी जर्नी शुरू की थी लंका को क्रॉस करने के लिए. तो यहीं से गए थे, वहाँ पे वो रुके थे. अनफॉर्चुनेटली वीडियोस एंड फोटोज लेना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने दर्शन करने के बाद बाहर आए, एंड आई गेट टू सी दिस अमेजिंग व्यू. पास में ही धानुषकोडी बीच था,
तो हम घूमने चले गए थे वहाँ पर एंड बहुत मज़ा आ रहा था। यू कैन सी यहाँ पे जो पंछी थे दे वर गोइंग इन लाइक अ स्लो मो काइंड ऑफ थिंग, मतलब अलग सा ही फ़ील था वहाँ पे और अलग सी एनर्जी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो हमने नारियल पानी पिया और उसके बाद निकल पड़े बीच में थोड़ी-सी मस्ती करने के लिए। एंड जैसे ही पानी में पैर रखा, सारी थकान, पूरे दिन की जो टेंशन थी, एक पल में गायब हो गई। ऑल्दो पानी बहुत ठंडा था, लेकिन बिल्कुल निकलने का मन नहीं किया। कितना ब्लू पानी है। We captured these beautiful moments for forever. एंड उसके बाद हम चल पड़े टू सी द लास्ट रोड ऑफ इंडिया। फिर यहाँ से रोड खत्म होगी और सिर्फ समुंदर ही समुंदर होगा। यार गाइस, कैन यू बिलीव इट, लाइक दोनों तरफ ऑल यू कैन सी इज द ओशन। ऐसा लग रहा था किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं और ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अलग था। और उस टाइम इतनी तेज हवा चल रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि अभी उड़ ही जाएंगे। और भैया ने कुछ अलग ही तरह के गाने लगाए हुए थे, आप खुद ही देख लो। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, धनुषकोडी का मतलब है धनुष का अंत। एंड मानते हैं जब लॉर्ड रामा यहाँ पर आए थे वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए, तब उन्होंने यहीं पर अपने धनुष से वार करके एक जगह बनाई थी जहाँ से पुल की शुरुआत हुई। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, धनुषकोडी से श्रीलंका के बीच में सिर्फ 24 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। कैन यू बिलीव इट, जस्ट 1 hour। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड Arichal Munnai Beach, where two oceans meet. So if you will see, Bay of Bengal is one side and Indian Ocean is on the another side. यहाँ पे दो समुद्रों का मेल है एंड यहाँ पर ये जो व्यू पॉइंट है बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। एंड आई जस्ट वांट यू टू फील द सेम। हियर इट इज। Captured few beautiful moments for us. Now we have reached to the Dhanushkodi city. It's an old one and it is also known as a ghost town. एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या था पहले, मेडिकल कॉलेज, रेलवे वाटर टैंक, ऑल रेलवे स्टेशन, ऑल गोडाउन, ऑल चर्च और स्कूल एंड टेम्पल। तो ये अभी हमें दिखा रहे हैं। So the story behind this is कि 1964 में साइक्लोन आया था जिससे पूरा टाउन बह गया था और पूरा खराब हो गया और अब बस बची हैं तो सिर्फ कुछ यादें और कुछ निशानियाँ। लोगों ने यहाँ पर शॉप्स खोली हैं छोटी छोटी सी एंड दे आर सेलिंग देयर हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स जो बहुत ही यूनिक से थे और बहुत अच्छे लगे थे हमें। पर अब चलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि अब थक चुके थे, रात भर की जर्नी, सुबह से घूमना और फिर बीच पर भी कूदना और अब इस तेज धूप के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये जो बीच की रेत थी ना, ये ऐसे हो रहा था कि जैसे आग उगल रही है। तो अब हमारा हो गया था तो हम थोड़ा सा घूम फिर के देखकर एंड हम वापस से आ गए। We could still see the remains of few cottages and the old church. And I can't even imagine कि क्या हाल हुआ होगा उस टाइम जब साइक्लोन आया था। अब ये जगह सिर्फ एक जगह नहीं है, एक कहानी है और इसकी हर एक दीवार में एक कहानी है कि कैसे एक शहर एक ही रात में पूरा मिट गया।
उसके बाद तो हम तीनों ही बहुत थक गए थे और मन कर रहा था कि सो जाए जाकर, लेकिन हमारा पूरे दिन के लिए ऑटो बुक था और अभी बहुत सारी जगहें हमें घूमनी थी। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ द प्लेसेस वी विजिटेड टुडे। तो पहली जगह थी एपीजे अब्दुल कलाम का घर, यहीं पे उनका बचपन बीता था और अब ये म्यूजियम बन चुका है एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। उसके बाद हमने एक सिंपल सी जगह पर लंच किया। ऑनेस्टली खाना इतना अच्छा नहीं था, बट थकान के बाद खाना मिल जाए वही ब्लेसिंग है। वहाँ पे तीनों मंदिर एक साथ हैं। चलो। एंड देन वी एक्सप्लोर्ड ऑल अदर प्लेसेस। फिर हम आ गए थे लक्ष्मण कुंड। ये सिंपल और शांत जगह थी। ये रामायण से जुड़ी हुई कहानी से रिलेटेड है, जब लक्ष्मण जी ने यहाँ पर अपने बांध से पानी लेकर आए थे ताकि राम जी पूजा कर सके। लेकिन मैं बहुत थक गई थी, तो इसके बाद मैंने सिर्फ यही कहा, सामने राम मंदिर है, सामने नाम मिल जाए, चलो जल्दी 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 का बस। उसके बाद लक्ष्मण कुंड के आसपास जितनी भी जगह थी वो हमने सब कवर की। This is the house that I've made the difficult road. This is my mom's. This is mine. मुश्किल पत्थरों से ही मेरा एक घर बनेगा, लेकिन बनेगा सही। एंड फिर जो हमारा प्लान था कि दोपहर तक हम धनुषकोडी और सारे मंदिर एक्सप्लोर कर लेंगे एंड फिर शाम को हम रामेश्वरम मंदिर जाएंगे। तो हमने मोस्टली जितने भी मंदिर थे सारे कवर कर लिए थे, सबके अच्छे से दर्शन हो गए थे और मुझे शांति भी फील हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। लेकिन बहुत गर्मी थी, तो हमने ये प्लान किया कि हम अभी सारे मंदिर देखकर होटल जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड फिर वापस आकर रामेश्वरम मंदिर जाएंगे। कुछ मंदिर ऐसे थे जहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए सिर्फ वहाँ पे दर्शन करने गए थे। जो मुझे सबसे अच्छी जगह लगी वो थी पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ हमने राम सेतु के असली फ्लोटिंग स्टोन्स देखे। ये वही पत्थर थे जो मानते हैं कि राम सेतु के बनाने के टाइम पे यूज किए गए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अलग फीलिंग थी। उसके बाद हम नटराजन टेम्पल गए थे। उसके बाद होटल से रेस्ट करके वी वेंट टू रामानाथा स्वामी टेम्पल and I made a conscious decision to not carry my mobile so that I can fully immerse myself in that experience, and it was amazing. It was so special for me because as I stepped into that big corridors, I just felt the energy. It was just so strong and I felt a deep sense of peace, and I could see the power of the faith and devotion over there. And to stand in front of Shivalinga, I cannot express in words. It was so magical. एंड इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद हम वापस होटल आ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर डिनर करने आ गए। एंड आई बिलीव कि कभी कभी फ़ोन साइड में रख कर बस जी भर के महसूस करने की ज़रूरत होती है, एंड आज वही किया और मन वाकई में हल्का लग रहा है। एंड जो हमें चार्जेस पड़े थे पूरे दिन के वो मैंने डिटेल्स बता दी है। सो सी यू टुमारो।